बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 अगस्त 2021 बरोज़ इतवार 14 मुहर्रम बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन अपडेट्स पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल आता है आपके लिए सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में हम बहुत सी अहम खबरों पर बात करेंगे। आज बात होगी अबशर के ज़रिए आपकी डिग्रीज में तरमीम की, बात करेंगे तारकीन की, और इसके अलावा बात होने वाली है फ़्लाइट्स के बारे में, PCR टेस्ट की बात होगी, वैक्सीन वालों की, जवाज़ात की नई अपडेट की, और भी बहुत सी अहम खबरें हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। अफगानिस्तान की सूरत हाल OIC ने आज इतवार को हंगामी इजलास बुला लिया। इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम OIC अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए इतवार को जद्दा जनरल सेक्रेटरीट में हंगामी इजलास का इनेकाद करेगी। बयान के मुताबिक OIC में मुस्तकिल मंदूबीन की सतह पर होने वाला इजलास सऊदी अरब की दावत पर बुलाया जा रहा है। बैरून मुल्क से आने वाले उमरा ज़ायरीन कोरोना वबा में मसाली इंतजामात पर खुश। सऊदी अरब में बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन ने कोरोना वबा के दौरान मक्का मुकरमा और उम्रे की सआदत पर खुशी का इजहार किया है। याद रहे, सऊदी अरब ने कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन पर आर्जी पाबंदी आयद की थी। यकम मुहर्रम से बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन को SOPs के साथ उम्रे की इजाज़त दी गई है। बैरून मुल्क से पहली उम्रा परवाज़ 15 अगस्त को जद्दा पहुंची थी। सरकारी खबरसा एजेंसी SP के मुताबिक अमेरिका से आने वाले उम्रा ज़ायर इशफाक इकबाल ने कहा कि ज़ायरीन के लिए सऊदी अरब की खिदमात मिसाली हैं। मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबी की तोसी और सहूलतों से ज़ायरीन राहत महसूस कर रहे हैं। उनका कहना था कि खुतबात के तर्जमे का प्रोग्राम भी अच्छी कोशिश है, इससे दुनिया भर के लोगों तक मस्जिदुल हरम का पैगाम आसानी से पहुँच रहा है। उनका कहना था कि इससे एतसाल पसंदी और म्याना रवी की अहमियत उजागर होती है। याद रहे कि मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया अल हरमैन प्लेटफॉर्म से जो खुतबात हैं, लेक्चर्स हैं और इसके अलावा जो असबाक हैं उसको मुतअद्दिद ज़ुबानों में पेश करती है। अलजज़ायर के उमरा ज़ायर अब्दुल मजीद ने कहा कि ज़ायरीन को वबा से महफूज रखने के लिए इंतज़ामात और दीगर सहूलतों से ज़ायरीन खुद को पुरसुकून महसूस कर रहे हैं। मस्जिदुल हरम में माजूरों, बूढ़ों और कमज़ोरों के लिए व्हील चेयर का खुसूसी बंदोबस्त भी किया गया है। जो लोग ज़्यादा नहीं चल पाते वो व्हील चेयर हासिल कर लेते हैं, ये एक बड़ी सहूलत है। कतर से आने वाली उमरा ज़ायरीन ऐमान अहमद का कहना था कि मस्जिदुल हरम में उम्दा खुशबू का एहतमाम उमरा ज़ायरीन को मस्जिदुल हरम की अज़मत का एहसास दिला रहा है। याद रहे कि इन दिनों हर रोज़ 60,000 जो अफराद हैं उनको उमरा का मौका दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऑनलाइन कारोबार के हवाले से दावे जो हैं वो गुमराह कौन। सऊदी अरब में वजारत तजारत ने खबरदार किया है कि ऑनलाइन कारोबार के लिए लाइसेंस जारी नहीं किया है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर जो दावे किए जा रहे हैं वो खिलाफ हकीकत हैं। सरकारी खबरसा एजेंसी SP के मुताबिक वजारत तजारत के तर्जमान अब्दुर्रहमान अल हुसैन ने बताया कि मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की फर्जी वेबसाइट्स पर किए जाने वाले गुमराह कुन दावों में न आएँ। ये धोखा दिया जा रहा है कि सऊदी अरब ने डिजिटल कारोबार के लिए लाइसेंस जारी कर दिया है और इसमें सरमायाकारी लगाने की इजाज़त है। वजारत तजारत के तर्जुमान ट्विटर पर बयान में कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे काबिल सज़ा जुर्म हैं। वजारत तजारत ने गुमराह कुन वेबसाइट के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके सिलसिले में मुतल्लिका इदारों का ताउन भी हासिल किया गया है। अबशर के ज़रिए तलीमी असनाद में तरमीम करने की सहूलत। सऊदी अरब में महकमा हवाले मदीना ने तालीमी असनाद में ऑनलाइन तरमीम की सहूलत फराहम की है। अबशर प्लेटफॉर्म के ज़रिए डिग्री में तरमीम कराई जा सकती है। सैयदती के मुताबिक अबशर ने डिग्री में तरमीम की दरख्वास्त ऑनलाइन कबूल करने और उसकी कार्रवाई अंजाम देने की सहूलत फराहम की है। अबशर ने इसका तरीक़ाकार भी जारी किया है। जो लोग चेंजेस कराना चाहते हैं वो अबशर प्लेटफॉर्म के ज़रिए एप्लीकेशन और मैसेजिंग सर्विस पर जाएँ, फिर अपनी जो मतलूबा सनद है उसकी कॉपी अटैच करें। इस तरह कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी। एक हफ्ते के दौरान 15,900 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान सऊदी अरब में इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 15,900 अफराद पकड़े गए हैं।
सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के तहत गिरफ्तार होने वालों की तादाद 12 अगस्त से 18 अगस्त तक की है और गैर कानूनी तारकीन पाक वतन मुहिम के तहत काम करने वाली मुश्तरका फोर्स ने कहा कि मज़कूरा अरसे के दौरान 454 अफराद को सरहदों की खिलाफ वर्जी करते हुए भी गिरफ्तार किया है। और इसके अलावा उन्होंने कहा 23 लोग ऐसे भी गिरफ्तार किए हैं जो गैर कानूनी तरीके से सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे और गैर कानूनी अफराद को ट्रांसपोर्ट और मदद फराहम करने वाले 8 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। सऊदी अरब में गैर मुल्की जायदाद तो ख़रीद सकते हैं और जायदाद अबशर के ज़रिए ख़रीद सकते हैं। इस सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की अबशर अकाउंट के ज़रिए प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। अखबार 24 के मुताबिक अबशर अकाउंट की इंतज़ामिया ने कहा है कि मुल्क में गैर मुल्कियों को एक प्रॉपर्टी ख़रीदने का इख्तियार है। अबशर अकाउंट के ज़रिए आप जो है वो प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। उसके लिए सिर्फ जो शर्त है वो आपका वैलिड इकामा जो है होना चाहिए और इकामा की मुद्दत ख़त्म हो तो दरख्वास्त आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। करना क्या है, अबशर अकाउंट में लॉगिन करना है, माई सर्विसेज पर जाना है अबशर के अंदर, उसके अंदर फिर जनरल सर्विसेज पर जाना है। वहाँ पर जाकर आपको जो है आपको एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट देना होगी। दरख्वास्त के साथ आपको जो जायदाद है प्रॉपर्टी है उसकी मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स और अपनी तस्वीर और इसके अलावा जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, इकामा की कॉपी, वो तमाम चीज़ें उसके साथ अटैच करना होंगी। मक्का और मदीना के अलावा आप सऊदी अरब में किसी भी जगह पर प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, चाहे अपने लिए मकान ख़रीद दीजिए, कुछ भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन मक्का और मदीना में गैर मुल्की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। अबशर के ज़रिए नए कारकुनों के बारे में मालूमात। अबशर इंतज़ामिया ने कहा है कि ऑनलाइन सर्विस के ज़रिए कारकुनों और विजिटर्स के बारे में मालूमात हासिल की जा सकती हैं। आदिल वेबसाइट के मुताबिक यह सहूलत अबशर में लॉगिन होने के बाद 3 स्टेप्स में मुमकिन है। अबशर ने अपने ट्विटर अकाउंट में बताया कि नए कारकुन और विजिटर्स के बारे में मालूमात और उन लोगों के बारे में भी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है जिनके इकामे जारी नहीं हुए। सर्विस के ज़रिए गुज़श्ता 3 महीने के दौरान विजिटर्स के बारे में भी मालूमात हासिल की जा सकती हैं। अबशर अकाउंट ओपन करें, अपने कारकुन पर क्लिक करें, इंफॉर्मेशन पर क्लिक करें और नए कारकुन और विजिटर्स पर जाएं। वहां पर आपको तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। वज़ारत सेहत ने नए तालीमी साल के लिए SOPs जारी कर दिए। सऊदी अरब में वज़ारत सेहत ने नए तालीमी साल की आमद पर स्कूलों के लिए कोरोना SOPs जारी किए हैं जो क्लासरूम और स्कूल ट्रांसपोर्ट में नाफिज किए जाएंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सेहत ने नए तालीमी सेशन के आगाज़ पर कई पाबंदियाँ आयद की हैं। वज़ारत सेहत ने बयान में कहा, क्लासरूम में समाजी फासला रखना होगा, क्लासरूम में नया सिस्टम लागू किया जाएगा, एक तालिब इल्म से दूसरे तालिब इल्म के दरमियान कम अज़ कम 1.5 मीटर का फासला होगा, टेबल्स आमने सामने नहीं होंगे, हर टेबल पर पार्टीशन का इंतज़ाम करना होगा। नए ज़वाबित के तहत लैब रूम से भी जो है इस्तेफादे का नया तरीक़ाकार अपनाना होगा। स्कूल बस में भी समाजी फासले में पाबंदी करना होगी, एक सीट छोड़ना होगी, तालिब इल्म घर से स्कूल तक अपनी सीट पर बैठे रहेंगे। किसी भी बस में 50% से ज़्यादा जो तलबा हैं वो सवार नहीं होंगे। बस का इंतज़ार करते वक्त भी कम अज़ कम 1.5 मीटर का फासला रखना होगा। कौन सी ऐसी 7 सूरतें हैं जिसमें आप अपना जॉब का जो एग्रीमेंट है उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के कानून के मुताबिक हाजिर और अजीर के दरमियान जो है वो जो है मुसालत हो सकती है और उसमें आप किन सूरतें ऐसी हैं जिनके दौरान आप मुलाजमत का जो अपना मुआहदा है उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। वज़ारत का कहना है कि हाजिर और अजीर के मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म करने पर अगर मुत्तफ़िक हो जाएँ दोनों तो भी मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म किया जा सकता है। और इसके अलावा दूसरी सूरत ये है कि आपका एग्रीमेंट पूरा हो जाए और अगर इसी तरह अगर मुलाजमत के मुआहदे में आखिरी तारीख ना लिखी हो तो जो उसकी आखिरी डेट है आपके कामा की जो आपके एग्रीमेंट की वही कंसिडर की जाएगी। और इसके अलावा अगर जो है मजबूरी की हालत सामने आने पर भी एग्रीमेंट कैंसिल किया जा सकता है। अगर मुलाजिम का काम जिसके लिए उसे मुआहदा किया गया था वो मुकम्मल हो जाए तो ऐसी सूरत में भी जॉब का जो मुआहदा है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर मुलाजिम रिटायरमेंट की उम्र को पहुँच जाए और फ़रीक़ैन मुलाजमत के मुआहदे में तोसी पर मुत्तफ़िक ना हो तब भी मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म हो जाएगा। वैक्सीन के हवाले से बताते चलें कि वैक्सीन लगवाने वाले अफराद PCR की पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। सऊदी अरब के हुकाम के मुताबिक मुमलिकत में वैक्सीन लगवाने वाले अफराद PCR की पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। सदती के मुताबिक तवक्कल एप्लीकेशन ने बयान में कहा कि अलमहसन सऊदी अरब आने पर PCR टेस्ट से मुस्तस्ना होंगे। अलमहसन से मुराद वो लोग हैं जो नए कोरोना वायरस की दोनों डोज ले चुके हों या एक खुराक ली हो या 14 दिन गुजर चुके हों। तवक्कल एप्लीकेशन 75 ममालिक में मौसर है और आयटा के तावन के साथ दूसरे मुल्कों में भी जल्द ही इसको 30 सितंबर से आयटा का ट्रैवल पास जो है वो लॉगिन हो जाएगा, वो शुरू हो जाएगा चलना और तो जो है
मौसर हो जाएगा। इसके अलावा तवक्कलना एप्लीकेशन ने ये भी कहा है कि ये भी वादे किया है कि वैक्सीन लगवाने वाले हाउस आइसोलेशन और होटल करंतना ने सऊदी अरब आने पर PCR टेस्ट से मुस्तस्ना होंगे। दूसरी तरफ जवादात ने एक अहम अपडेट दी है कि सऊदी अरब आने वाले तमाम अफराद को अपनी वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा। सऊदी अरब में पासपोर्ट के जनरल डायरेक्टर, जिसे जवादात कहते हैं, उन्होंने सऊदी अरब आने वाले तमाम अफराद के लिए वैक्सीन को इलेक्ट्रॉनिक तौर पर रजिस्टर करने को ज़रूर कहा है। ये सवाल एक ट्विटर पर पूछा है एक साहब ने। उन्होंने ट्विटर पर जवादात से सवाल किया कि मेरी फैमिली ने कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगवाई हैं, अभी हम सऊदी अरब से बाहर हैं, क्या रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है? जवादात के ऑफिशियल ने ट्विटर के ज़रिए इसका जवाब दिया कि तमाम गैर मुल्कियों के लिए जो सऊदी अरब से बाहर हैं, उनको सऊदी अरब आने पर वैक्सीन को ऑनलाइन मुकीम पोर्टल पर रजिस्टर करना है। वज़ारत सेहत ने अपने अकाउंट के ज़रिए आपने वैक्सीन की 2 खुराकें दी हैं जो कि सऊदी अरब से बाहर मौसूल आपने की हैं, तो आप इसको तवक्कलना एप्लीकेशन में अपडेट कराएँ। तवक्कलना एप्लीकेशन में अपडेट करने के बाद ताकि आपका स्टेटस उस पर भी तवक्कलना में इम्यून का आ जाएगा, तो आप तवक्कलना में स्टेटस अपडेट करने के बाद आपका हेल्थ पासपोर्ट होगा वो भी तवक्कलना में अपडेट हो जाएगा। दूसरी तरफ सऊदी अरब से अबू धाबी जाने वाले होटल करंतना की शर्त से मुस्तस्ना करार दे दिए गए। अबू धाबी के महकमा सियाहत और सकाफत ने कहा है कि सऊदी अरब समेत ग्रीन लिस्ट में शामिल ममालिक से अबू धाबी आने वाले होटल करंतना की शर्त से मुस्तस्ना कर दिए गए हैं। अमाराती खबरसां एजेंसी वॉम के मुताबिक ग्रीन लिस्ट में सऊदी अरब के अलावा बहरीन, चीन, हांगकॉन्ग, सिंगापुर, आयरलैंड, ब्रुनेई, ऑस्ट्रेलिया और अल्बानिया शामिल हैं। अबू धाबी महकमा सियाहत का कहना है ग्रीन लिस्ट कोरोना वायरस में नुमा होने वाली तब्दीलियों के तनाजुर में अपडेट की जाती रहती है और आइंदा भी ऐसा किया जाएगा। लेके चलते हैं आपको कुछ स्पेशल फ़्लाइट्स की तरफ। आपको बताएंगे आज वंदे भारत मिशन के तहत हैदराबाद के लिए एक फ़्लाइट जाएगी जद्दा से एयर इंडिया की। रियाद से लखनऊ के लिए सऊदी एयरलाइन की SV3014, लखनऊ के लिए रियाद से इंडिगो की 6E9986 और गो फर्स्ट की G86006 जाएगी रियाद से। मुंबई के लिए रियाद से सऊदी एयरलाइन की SV968 और दम्माम से त्रिवेंद्रम के लिए IX1582 जाएगी। पाकिस्तान के लिए आज रियाद से 3 फ्लाइट जाएंगी इस्लामाबाद के लिए, जिसमें से 2 एयर ब्लू और 1 PIA की होंगी। और लाहौर के लिए 2 फ्लाइट्स हैं, जद्दा से एक सऊदी एयरलाइन और PIA की। मुल्तान के लिए भी 2 फ्लाइट जाएंगी, एक जद्दा से एयर ब्लू और जद्दा से मुल्तान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की PK9740। कोरोना के केसेस की बात करते हैं तो कोरोना के केसेस में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल कमी, 24 घंटे में 409 नए मरीज। सऊदी अरब में हफ्ता 21 अगस्त को कोरोना के 500 से कम नए मरीज सामने आए हैं, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद में भी कमी आई है। हफ्ते को सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी होने वाले बयान के हवाले से बताया, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 409 नए मरीज सामने आए, जबकि 710 अफराद सेहतयाब भी हुए। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 11 मरीज चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 8,469 हो गई है। वज़ारत का कहना है सऊदी अरब के एक्टिव केसेस की तादाद कम होकर 5,242 हो गई है, जिनमें से 1,162 मरीजों की हालत नाजुक है जो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेर इलाज हैं। सऊदी अरब में मज़ीद सिनेमाज खोले जाएंगे। मूवी सिनेमा कंपनी ने कहा है कि सऊदी अरब में 7 नए सिनेमा घर खोले जाएंगे। मूवी कंपनी ने पहला सिनेमा घर 2019 में खोला था और अब वो सऊदी अरब में अपना कारोबार बढ़ा रही है। कंपनी कोरोना वबा के बावजूद सऊदी अरब में मुकर्रर वक्त पर सिनेमा घरों की तादाद बढ़ाने की पॉलिसी पर गामजन है। उन्होंने कहा कि नए सिनेमा घर रियाद, जद्दा और बुरेदा में खोले जाएंगे, जबकि पुराने सिनेमा घरों को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा। उनमें नशिस्तों की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन विज़िट कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।